हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स इंजीनियरिंग क्लासेस इन मीरा रोड एंड बोरीवली। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2B ऑफ पीवाईक्यू मई 2023 का चैप्टर है रेक्टिफिकेशन एंड ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क के लिए। ओके, सो दिस इज पीवाईक्यू का सीरीज जो हमारा चल रहा है मई 2023। क्वेश्चन नंबर 2B का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर अगर मैं देखो टाइप 1 टाइप 2 आपको दिया है। टाइप 1 टाइप 2 में से हमको चूज करना है कि कौन सा टाइप से ये सम सॉल्व होगा। कभी कभी दोनों से भी सॉल्व करता है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, बोला क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब आपको पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स दिया है मतलब 0,0 वर्टेक्स दिया है टू द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम मतलब 2a। ओके, तो अगर मैं पैराबोला बनाऊं, यहां पर मैं पैराबोला बनाता हूं, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला का ये जो लाइन होता है जो दोनों भी कर्व को टच करता है उसे हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। वो कितना होता है 2a। तो क्वेश्चन में बोला है कि वर्टेक्स से लेके 2a तक का आपका रहता है। आपको इसका लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ पैराबोला, उसका लेंथ निकालना है। उसका वैल्यू ये है, ये जो दिया है यहां पर। ओके, ये जो दिया है यहां पर, ठीक है, ये हमको निकालना है। कहां से कहां तक है? 0 to 2a। सिंपल। अब मैं इसको टाइप 1 टाइप 2 दोनों से भी सॉल्व कर सकता हूं, बट हम इसको सॉल्व करेंगे टाइप 2 से, बहुत जल्दी सॉल्व होगा ये। ओके, क्योंकि आप जब इसको है ना डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमारा नीड है इस फॉर्मूले का टाइप 1 का क्या है, x1 to x2 मतलब x का लिमिट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो मुझे जब इसका dy बाई dx अगर करूंगा मैं, तो एंड में एक टाइम आएगा जहां पर आपको x बाई a मिलेगा, फिर उसको x प्लस a अपॉन a सॉल्व करने में अजम्पशन वगैरह थोड़ा टाइम जाएगा। पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं टाइप 2 से तो फटाफट सॉल्व होगा। तो आप देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं टाइप 2 से तो क्या होगा, मुझे x के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो दिया है पैराबोला जिसको मुझे सॉल्व करना है, ओके, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू, मैं इसको x के टर्म्स में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4a डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि dx बाई dy चाहिए। तो मैं क्या हो जाएगा, ये dx बाई dy इज इक्वल टू 2y अपॉन 4a, मतलब ये कैंसिल होकर 2 बाई a हो गया। इसको मैं थोड़ा आगे अगर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू y बाय 2a। मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले के अंदर, dx बाई dy का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, dx बाई dy का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। सिंपल। ओके, अब मुझे इसको यहां पुट करना है तो मैं फॉर्मूला लूंगा, उसके लिमिट्स लिखूंगा। लिमिट्स कहां से कहां तक है, इस पैराबोला का लिमिट कहां से, वर्टेक्स से एंड ऑफ लेटेस्ट सेक्टर मतलब 2a, तो 0 to 2a। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 to 2a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy के बदले क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर एंड दिस इज dy। सिंपल। अब मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, बस इतना ही पार्ट था जो रेक्टिफिकेशन का था। अब मुझे बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए और कुछ नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 to 2a अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर dy। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूं, सॉल्व करना है तो इसको दो पार्ट में करेंगे। ओके, तो फटाफट फटाफट आपको समझ में भी आएगा। ओके, सो अब ये मुझे मिल चुका है, मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा ये अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इसको बाहर निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a 0 to 2a। अभी 2a क्यों हुआ, अंडर रूट ऑफ 4 इज टू a स्क्वायर इज a, बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर dy। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मैंने 4a का स्क्वायर था तो उसको 2a का होल स्क्वायर लिखा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ये बेसिक फॉर्मूला है, बस इसी को यूज करना है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2a, इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा, यहां पर x है तो वहां पे y है, तो ये हो जाएगा y/2 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई, 4a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर मतलब ये पूरा आएगा, मतलब 4a स्क्वायर बाई 2, सिंपल होगा लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज, 0 to 2a। अब ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2a। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो ये बेसिकली क्या है, मुझे ये 2 1 जा 2 2 जा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा करली ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट करूंगा, मैं अपर लिमिट 2a पुट करूंगा y के जगह पे, तो ये हो जाएगा 2a/2 अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर मतलब हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, सिंपल, वाई स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2a स्क्वायर लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 2a प्लस अंडर रूट ऑफ, अगेन सेम थिंग, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं 0 पुट करूंगा y के जगह पे, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ओके। यहां पर हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4a स्क्वायर। कुछ कुछ बच्चे लोग को क्या लगता है मालूम है, चलो भाई 0 है ना तो पूरा 0 हो जाएगा, वहां पर ही गलती करते हैं, ठीक है, पूरा 0 नहीं होगा। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और फिर करली ब्रैकेट क्लोज हुआ, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो, अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2a, ये कैंसिल होके a बचा, तो ये हो गया a, ठीक है, करली ब्रैकेट तो है ही, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर कितना हो गया, 8a स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 8a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a प्लस अंडर रूट ऑफ 8a स्क्वायर, क्योंकि ऐड हो गया ना ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2a स्क्वायर लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर है, मतलब लॉग ऑफ 2a बचेगा, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये अंडर रूट के 4a स्क्वायर है, मतलब ये क्या बचेगा 2a, तो मैंने 2a लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2a, सिंपल है, a है, इसमें ये बाहर निकलेगा, और अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 2√2, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2√2 और a स्क्वायर का a प्लस 2a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a प्लस ये भी 2√2a बचेगा, सिंपल, ओके, माइनस 2a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया लॉग ऑफ 2a एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सम हो चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2a स्क्वायर लॉग ऑफ, इसमें क्या बच रहा है बच्चों, यहां पे 2√2 आया, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ये मैं 2a स्क्वायर कॉमन अगर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे भी 2a स्क्वायर है, यहां पे भी 2a स्क्वायर है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b, देखो ना, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो मैं लिख दूंगा log a बाई b मतलब 2a प्लस 2√2a अपॉन 2a, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, ओके, और मेन ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू 1/2a, ये हो गया 2√2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर लॉग ऑफ, ये हो गया 2a कॉमन, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस √2 खाली बचेगा ऊपर, और नीचे 2a है यहां पर, ब्रैकेट क्लोज, 2a हो गया कैंसल,
सिंपल है, ओके, कैंसिल हो गया, है ना। ये 2a कैंसिल हो गया, मैंने 2a कॉमन निकाला, 2a, तो यहां पे 1 बचेगा, यहां पे √2 बचेगा, ओके। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2a कैंसिल, s इज इक्वल टू 1/2a, ये भी क्या हो गया 2√2a²। अब मैं एक और चीज बताता हूं, मैं यहां से है ना 2a² निकाल सकता हूं कॉमन, ठीक है। तो मैं यहां से अगर 2a² कॉमन निकाला तो देखो क्या हो जाएगा, 2a², तो बचा क्या, यहां पर बचेगा √2 और यहां पर बच जाएगा log ऑफ 1 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 2 कैंसल, एक a कैंसल, तो ये हमको जो प्रूफ करना था वो हमको मिल चुका है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर दूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने सिर्फ सॉल्व किया, कैलकुलेशन पार्ट किया है, ठीक है। हमने बेसिकली किया क्या, पहले क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, कि वर्टेक्स से लेटेस्ट सेक्टम 0 to 2a हो जाएगा। उसके बाद पूरा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। मैंने क्या किया, जो आपको पैराबोला दिया है y² = 4ax, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मुझे टाइप 2 से सॉल्व करना था जिसमें dx/dy है। तो मैंने dx/dy निकाला, उसका स्क्वायर किया ताकि मैं यहां पर इजीली पुट कर सकूं, ओके। एंड देन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, सीधा पुट किया, सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, और उसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके हमको जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2023 में पीवाईक्यू में क्वेश्चन नंबर 2b में 6 मार्क्स के लिए आया था। ऐसे ही और क्वेश्चंस पीवाईक्यू के सॉल्व होंगे, वापस मिलेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।